क्या हाल है डियर चिल्ड्रंस, जैसे बोर्ड पे देख रहे हो अब आ गया है पार्ट 4। देखो अभी तक हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले पढ़े हैं और कुछ फाउंडेशन के बेसिक्स पढ़े थे। 2 फॉर्मूले क्या पढ़े थे वैसे अब आपको याद होने चाहिए भाई, पीछे वाली वीडियो देख लो, क्योंकि अब मैं सोच रहा था 2 फॉर्मूले लिख दूंगा, लेकिन वो वाली वीडियो से आप खुद रिकॉल करो। और खिदमत में पेश है एक क्वेश्चन, थोड़े न्यूमेरिकल्स देखो करने, और ये चीज अभी से आदत डाल लो क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, ये तो याद रखना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 8 मिनट्स। एक कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है साहब 2.5 एम्पियर, कितनी देर के लिए, 8 मिनट के लिए। फाइंड द टोटल चार्ज दैट पासेस थ्रू द कंडक्टर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इन दिस टाइम, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखो मैं हमेशा सिखाता हूं उन बच्चों को जिनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि हमेशा, और जिनके बेसिक स्ट्रांग भी हैं, कि हमेशा ये मान के चलो कि भाई हमें इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। हम गलती कहां करते हैं, सबसे पहली गलती, बच्चे इंफॉर्मेशन देख ही नहीं पाते कि कहां पे क्या है। तो मेरा तरीका यह है कि मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आंसर 1 नीचे तक का थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, तो हमेशा ऐसे स्टार्ट करा करो एग्जाम में भी। गिवन ये एक अच्छा इंप्रेशन डाल देता है जो आपकी कॉपीज चेक कर रहे होते हैं एग्जामिनर पर, कि भाई बच्चे ने यहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है। गिवन क्या हो गया बेटा, यहां पर है करंट कितना है बेटा, I इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, यूनिट के साथ लिखना है हमेशा। फिर क्या कह रहा है, फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 8 मिनट्स, टाइम इज इक्वल टू 8 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। 8 मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 60, 8 5 6 48, 480 सेकेंड्स। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल चार्ज दैट पासिस थ्रू द कंडक्टर। तो भाई वैसे मैं आपको सही बता रहा हूं, 2 ही फॉर्मूले पढ़े थे, उन्हीं पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। क्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा पीछे वाले वीडियो में, Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहां से हम लोग लिखेंगे Q इज इक्वल टू 2.5 इंटू टी कितना है 480। अब एक और बात, बहुत से बच्चे ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत वीक होती है और हर बार कैलकुलेशन में वो गलती करते हैं। तो यार इन चीजों की प्रैक्टिस मेरे साथ ही करते चलो। तो 8 5 6 48, 480 इंटू 2.5, जरा चेक करके देखें, 480 इंटू 2.5, 50085404852452024 into 208 to the 16 61 2 4 8 9 0 0 6 4 10 0 1 9 तो 11 और 1 12, ये रहा बेटा, ठीक है। 1200 कूलम। एक बार चेक कर लेता हूं कि आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये रहा, हाँ 1200 कूलम, ठीक है बेटा। अच्छा सेकंड पार्ट को देख लेते हैं बेटा। बी पार्ट क्या हो गया, कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है पास। देखो बेटा ये पहला फॉर्मूला था, मैंने 2 ही फॉर्मूले पिछले वाली वीडियो में बनाए हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू NE, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है पास। Q आप निकाल चुके बेटा 1200, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने पीछे कहा था, याद कर लेना, 1.6 into 10 की पावर -19 इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1.6 into 10 की पावर -19। आधी पब्लिक कहती है यहां पहुंच गया हमारा काम खत्म। भाई अगर ऐसे छोड़ के आओगे, मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर एग्जामिनर काट लेगा, कहेगा भाई सॉल्व कौन करेगा, नौकर थोड़ी लगे हुए हम तुम्हारा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनको तो आंसर सीधे सीधे पूरे आंसर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें सॉल्व करना होता है। तो मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस करते चलो मेरी वीडियोस में, तो ये मैं आपकी छोटी छोटी मैथ की चीजें भी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वाह 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 इस चीज की कमी रह गई थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, ये सारी बातें। हाँ तो मैं ऑन अ सीरियस नोट आओ इसको सॉल्व करते हैं। 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, 10 की पावर 19, और बाकी 1200 अपॉन 1.6 तो चल ही रहा था, ये उड़ा दो, ये आ गया। देखो मेरा स्टेप देखो, डेसिमल उड़ाया, ये आ गया। 4 4 16, 4 3 12, 1 2 3 0, और काटो, 4 5 4 6 4 7 28, 7 28, 24 5 20, 750, यानी कि n की वैल्यू यहां से आ जाएगी 750 इंटू 10 की पावर 19, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 7.50 इंटू 10 की पावर 21। और क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, फुल स्टॉप, कोई यूनिट नहीं लगानी है। एक और बात, आप मेरी वीडियोस देखो, मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रखे हैं, 100 से ऊपर शॉर्ट्स डाल चुका हूं अभी तक मैं, और शॉर्ट्स आते ही रहेंगे, डेली 2-3 शॉर्ट्स में अपलोड करता रहता हूं। तो उनमें छोटी छोटी ट्रिक्स और छोटी छोटी बातें होती हैं। अभी तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये सही साइंटिफिक नोटेशन है, ये जो मैंने ऐसे करके आंसर लिख दिया। ऐसे छोड़ दोगे तो अभी 10th क्लास लेवल पे गलत नहीं होगा, लेकिन अगर अभी से सीखते चलो तो ये सही साइंटिफिक नोटेशन है। उसको जानने के लिए मेरी वीडियो आप साइंटिफिक नोटेशन वाली शॉर्ट्स में पड़ी हुई होगी, आप वो देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
ओहो ये मिटाने वाला कहाँ चला गया, चलो इसी से मिटा देते हैं। हाँ अब दूसरा क्वेश्चन, जरा इसको मिटा के मैं जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं बेटा। और मोटिवेट रहना है। कोई बच्चे को मैं मतलब मिटाते मिटाते भी आपको बता रहा हूं, कई बच्चों के सवाल होते हैं, सर हमारी अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई, क्या हम अभी भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं? आप अच्छी नहीं, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो बेटा, ये तो सिर्फ 10th क्लास का लेवल है, ठीक है। लोग तो IIT नीट की भी कई बार लेट तैयारी शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया उसमें स्कोर करके ले जाते हैं। हाँ तो अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्या क्वेश्चन दे रखा है, अ चार्ज ऑफ 900 कूलम पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 15 मिनट्स। अ चार्ज ऑफ 900 कूलम passes THROUGH through a conductor in 15 minutes, full stop। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट इन द कंडक्टर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्ड टू दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। फर्स्ट पार्ट, और जिनको आता है वो लोग शुरू कर दो। कैलकुलेट द करंट, calculate the current in the conductor, in the conductor। B क्या है, how many electrons correspond to this amount of charge, how many electrons correspond to this amount ऑफ चार्ज। अब बेटा इसमें ध्यान ये रखना कि आप वीडियो यहां पे पॉज कर दो, जो बच्चे अभी सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं भाई वीडियो पॉज कर दो और सॉल्व करो, और फिर उसके बाद वीडियो आप स्टार्ट कर लेना और फिर देखना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। मैं सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि गिवन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ये एक बहुत अच्छी आदत है। A charge of 900 कूलम यानी कि Q is equal to 900 कूलम passes through a conductor in 15 minutes, T is equal to 15 minutes। इसको सेकंड्स में तुरंत कन्वर्ट करा करो, 15 into 60, 0 6 30, 0 3 900 सेकंड। Am I correct? 15 6 90, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द करंट इन द कंडक्टर, फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा Q आ गया, T आ गया, अपने आप फॉर्मूला चमकने लगता है। Q is equal to IT यानी कि I is equal to Q upon T, यानी कि 900 upon 900 is equal to 1 एम्पियर आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा इसका दूसरा पार्ट, चलो दूसरा पार्ट इधर कर देते हैं। बी, हाँ क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्ड टू दिस अमाउंट ऑफ चार्ज। Q पता है, I पता है, T पता है। मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, Q is equal to एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो Q कितना हो गया बेटा 900, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता नहीं है, E की वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19, एन कितना आ जाएगा 900 upon 1.6 into 10 की पावर -19। और मैंने फिर कहा था यहाँ पे 40 मत कर देना, यहाँ पे गलती मत कर देना भाई कैलकुलेशंस में, ठीक है। 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा 10 की पावर +19, तो 10 की पावर +19 ये उड़ा दो, ये आ गया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 10, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20 0। मेरे ख्याल से ये भी उड़ जाना चाहिए, उड़ जाएगा। 4 5 जा 20 25, 4 चलो 2 से उड़ा दो, 16 into 5, हाँ नहीं उड़ने वाला। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 to 5, 1 1 2 5, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, 562.5 into 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जरा चेक करें आंसर, 562.5 into 10 की पावर 19। देखो मैंने आंसर, मैं इस आंसर को देख के क्यों सोचने लगा, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल आंसर है। देखो आंसर आ गया और मैच कर रहा है वो एक अलग बात है, मैंने आंसर देखा भी नहीं था ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले, लेकिन बात समझो, क्या इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में हो सकते हैं? सोचो सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में हो सकते हैं? नहीं, ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, ये सही वैल्यू नहीं है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कभी पॉइंटों में हो नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। पीछे वाली वीडियो देख लेना, शायद वीडियो नंबर 2 या 3 थी, जिसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, होल नंबर में होता है हमेशा। तो ठीक है, ये वैल्यू आ गई, मुझे भी डाउट सा हुआ ये आंसर देख के, तब मैंने वहां पे चेक करा
तो ठीक है, ये वैल्यू मैच कर रही है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे इज दिस वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो क्या लिखोगे? नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अनपॉसिबल। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हुआ। पता नहीं कितने देर की वीडियो बन गई है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अगर लंबी भी वीडियो हो जा रही तो क्या हो गया, कौन सा मर जाएंगे पढ़ते पढ़ते, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, अपना टाइम टेबल बनाओ भाई, अब तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, बल्कि प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। टाइम टेबल के लिए मेरी वीडियोस देख लो, मैंने हर तरीके की वीडियोस बना बना के डाली हैं। मतलब टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो कौन से टाइम टेबल फॉलो करें, मान लीजिए सिर्फ घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें। ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट्स में डाल रखी, बहुत काम की चीजें हैं आपकी। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ वायर 3.12 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन 3, इन अ वायर 3.12 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट वैल्यूज ऐसे ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 40 सेकेंड्स, पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 40 सेकेंड्स। ठीक है साहब, इन 40 सेकेंड्स फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। जिन बच्चों को आता है सॉल्व करना शुरू भी कर दो। फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग, और बी पार्ट क्या था, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। कैलकुलेट द करंट इन द वायर। तो हाँ, जिन लोगों ने सॉल्व अप करना है भाई पॉज कर दो वीडियो। हाँ बेटा, तो जिन्होंने पॉज करा था होपफुली उनका आंसर आ चुका होगा। अब मैं आंसर नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग। तो भाई साहब पहले तो हम लिखेंगे गिवन कितना है, एन की वैल्यू 3.12 इंटू 10 की पावर 20, टाइम कितना दे रखा है 40 सेकेंड्स। पूछा गया है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q इज इक्वल टू एन कितना दे रखा है 3.12 इंटू 10 की पावर 20 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो सॉल्व करके आएगा 31.2 लिख दे रहा हूं इसे। देखो सॉल्व थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हूं। 31.2 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये उड़ गया। 31.2 इंटू 1.6, 6 is 12, 2 1 6 1 6 1 7 6 is 18 इंटू 2 1 3 2 7 2 9 9 4 1 2 49.92 कूलम स्वाहा। चेक करते हैं इसको, 49.92 कूलम सही है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा बी पार्ट, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। ओ माय गॉड, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इक्वल टू 49.92 अपॉन T। T कितना दे रखा है, आऊ 40। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल डिवीजन कर देता हूं। 49.92 डिवाइडेड बाय 40, 40 वन 40.92, 40 इंटू 8, 40 इंटू मान लो एक 9 ही तो आएगा। 40 इंटू आ जाएगा 2 2 2 2 2 80, और ये आ जाएगा 9 1 2। 40 इंटू 4 4 160, 2 3 0। 40 इंटू 8 4 जा 32, 1.248 कहां गया, ये रहा 1.248 एम्पियर। चेक करें जरा इसका आंसर कितना दे रखा है। हाँ ठीक है, 1.25 दे रखा है, तो वो हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट कर लिया। एंड एक और पार्ट इसका एक्चुअली दे रखा था जो मैं देख नहीं पाया था, तो आप यहाँ पे पॉज कर देना। सी पार्ट भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और उसके बाद वीडियो को दी एंड करेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे रोक देंगे। इफ द सेम करंट फ्लोज फॉर 10 मिनट्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दैट टाइम। इफ द सेम, ये मिटा दे रहा हूं बेटा कैलकुलेशन। इफ द सेम
current flows for 10 minutes, comma, same current flows for 10 minutes. How many electrons will flow in that time? How many electrons will flow in that time? हाँ जी, पॉज कर देना यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्व करो, करेक्ट आंसर निकालो। देखो कैलकुलेशन की तो बात होती है, मैं क्यों ऐसे, तो मैं एक बात बताओ, मैं चैप्टर को ऐसे ही खींच देता, थ्योरी पढ़ा देता, फॉर्मूले पढ़ा देता, न्यूमेरिकल भी 2-4 करके दिखा दे या लिखाए दिखा देता है एकदम। मैं इसलिए आपके साथ सॉल्व कर रहा हूं ताकि मैं जो अप्रोच पकड़ रहा हूं ना सॉल्व करने की, वही अप्रोच आप पकड़ो तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और कैलकुलेशन भी करेक्ट होगी। पॉज करो यहाँ पे, और अब मैं सॉल्व कर देता हूं। हाँ, तो वो कह रहा है इफ द सेम करंट, ओके, करंट कितना निकला था, अभी मैं यहाँ पे आंसर में देख ले रहा हूं, 1.248 निकला था। हाँ, तो करंट हमारा ऑलरेडी पिछले वाले पार्ट में निकल आया था बेटा, 1.248 एम्पियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है बेटा, 10 मिनट्स, यानी कि 10 × 60 यानी कि 600 सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, तो वही Q = IT = एनी, देख लो भाई, तुम्हारा जाना हुआ फॉर्मूला है, 1.248 × 600 = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और E की वैल्यू कितनी लगा दोगे, 1.6 × 10⁻⁻19, तो N आ जाएगा 8 5 40, 8 6 48, 8 4 6 4 24, और 4 28, 8 2 6 12, और 2 14, 4 1 6 6 और 1 7, 1 2 3 3 और 2 0, तो 2 0 ऐसे भी लगा दो, चलो 1 2 3, ये हो गया 748.8 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19, तो इस तरफ ले जाता हूं, खत्म कर देते हैं इसको, तो 10⁻19 तो ऊपर चला जाएगा बेटा, और 748.8 डिवाइडेड बाय 1.6, इसे उड़ाओ, चलो 2 से उड़ा देते हैं, 2 8 16, 2 3 6, 14, 2 7 14, 2 4 8, 2 4 8, फिर से 2 से उड़ा दो, 2 1 2, 17, 2 8 16, 14, 2 7 14, 2 2 4, 2 2 4, हाँ तो जाना चाहिए, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, और ये पूरा उड़ा दो, 2 4 8 13, 2 6 12, 2 8 16, 468, और इसको लिखने का सही तरीका क्या हो जाएगा, 4.68 × 10⁻21 अकॉर्डिंग टू करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। एक बार चेक कर लेता हूं इसका आंसर कितना दे रखा है, 4.68 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। तो होपफुली ये जो 3 क्वेश्चंस करे, ना सिर्फ हम लोगों ने फॉर्मूले लगाना सीखे होंगे, बल्कि थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी देखी होंगी कि कैसे मैं आपके सामने कैलकुलेट कर करके जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूं आंसर निकालने की। तो ये था पार्ट 4, और अब रेडी हो जाओ, 2 मिनट का ब्रेक लो और फिर मिलते हैं पार्ट 5 में।